इंडिया का फ्यूचर खतरे में है। कैन यू बिलीव ये व्लॉगर्स जिनकी शादी हो चुकी है ये सिर्फ 13 से 14 साल के हैं। स्विमिंग पूल में रोमांटिक ब्लॉग्स इस टाइप का, फिर और कहीं पार्क में और बहुत तरह जगह में आप लोग को रोमांटिक ब्लॉग्स दिखाएंगे। इवन वर्स इस 14 से 15 साल के कपल के 2 बच्चे भी हैं। तो अभी रिद्धि सी सेकंड डिलीवरी रूम से बाहर आ गई है। तो अभी रिद्धि तुम भी देख लो हमारे बेबी को। और इनका ये पीढ़ी है सिर्फ यूट्यूब तक सीमित नहीं है। ऐसे कई सारे टीनेज कपल्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यू नेम इट, हर एक सोशल मीडिया ऐप पर आपको इनके वीडियोस वायरल होते हुए नजर आएंगे। सो इनके ऐसे वायरल होने के पीछे की वजह क्या है? ऑल्सो जरा इसे देखिए। कैन यू गेस इस इन्फ्लुएंसर की एज क्या होगी? ओनली 13 इयर्स। इनफैक्ट एक म्यूजिक वीडियो में तो ये लिटरली खुद से 3 गुना बड़े को स्टार के साथ रोमांस और ड्रिंक करते हुए दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आजकल के बच्चे इतने जल्दी मैच्योर कैसे बन रहे हैं? क्योंकि कुछ ही सालों पहले यानी हमारे बचपन में हमारी लाइफ काफी सिंपल हुआ करती थी। घर से स्कूल, स्कूल से प्लेग्राउंड और फिर वापस घर। हम डेटिंग करना तो दूर, हमें उसका डेफिनेशन तक पता नहीं होता था। तो आखिर कुछ ही सालों में वो क्या शिफ्ट आया कि जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन इतनी ड्रास्टिकली मैच्योर बनने लगी? और क्या इनका ऐसा मैच्योर बनना सही भी है? वेल, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने वाले। सो आई हाईली सजेस्ट कि इस वीडियो को पूरा देखना। इनफैक्ट आपके आसपास जो बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन, उन्हें भी ऑब्जर्व करना, क्योंकि हो ना हो ये हमारी अगली पीढ़ी के फ्यूचर का सवाल है। आज अगर आप YouTube पर टीनेज रिलेशनशिप्स को सर्च करोगे तो आपको ढेर सारी वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो ए रेटेड कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन्स इन्हें देखने के लिए टेक्निकली आपको 18 साल से ऊपर होना होगा। लेकिन आयरनिकली जिन पर ये वीडियोस बने हैं तो वो 18 तो छोड़ो, 12 साल के भी नहीं है। तो इन्हें ऐसी चीजें कौन सिखाता है? यू वोंट बिलीव कि इसका रियल कल्प्रिट हम अडल्ट्स खुद है। जब हम इस मुद्दे पर रिसर्च कर रहे थे तब हमें पता चला कि इन सभी व्लॉग चैनल्स के बनने में बहुत बड़ा हाथ हम जैसे बड़ों का भी है। दरअसल YouTube के सर्विस टर्म्स के अनुसार YouTube का कंटेंट बनाने के लिए आपकी उम्र मिनिमम 13 साल की होनी कंपलसरी है। प्लस अगर आप माइनर यानी 13 से 17 साल के एज में हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होगी। इनफैक्ट अगर आप इन कपल्स के शादी की वीडियोस देखोगे तो इसमें क्लियरली नजर आ रहे हैं ये सभी चीजें अडल्ट्स के आंखों के सामने हो रही है। इवन जिन किड्स इन्फ्लुएंसर्स की बात मैंने शुरुआत में की, उनके इंस्टा अकाउंट्स के लिए उनके पेरेंट्स ने तो लिटरली मैनेजर्स अपॉइंट किए हैं। असल में पेरेंट्स टेम्परेरी फेम, पब्लिसिटी और कुछ पैसों के लिए अपने बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं। अभी रिवा अरोरा का ही एग्जांपल ले लो। इसे देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि उरी फिल्म की वो इनोसेंट लड़की थी जो अपने पापा के शहीद होने पर रो रही थी। और कट तो आज वो ऐसे म्यूजिक वीडियोस और कंटेंट का हिस्सा है जो उसके एज के लिए सूटेबल ही नहीं है। इंटरनेट की वजह से आज पूरी दुनिया हमारी फिंगर टिप्स पर आ चुकी है। लेकिन इसी कनेक्टिविटी का एक बुरा असर ये भी है कि आजकल के बच्चे कुछ ऐसे चीजों से एक्सपोज हो रहे हैं जिन्हें उन्हें कोसों दूर रहना चाहिए। यू वोंट बिलीव, लेकिन एक सर्वे के अनुसार टीनेजर्स अपने दिन का 32% यानी 1/3 वक्त नेटफ्लिक्स पर बिताते हैं। नेटफ्लिक्स पर सभी बच्चे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज तो नहीं देखेंगे। उनके द्वारा मेजोरिटी कंज्यूम कंटेंट है हाई स्कूल ड्रामास, टीनेज रोमांस, 13 रीजन्स वाई, वैम्पायर डायरीज, सेक्स एजुकेशन, रिवर्डेबल, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसे शोज जिसमें टीन डेटिंग के कॉन्सेप्ट को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इसकी वजह से होता यह है बच्चों के लिए ये सारी चीजें नॉर्मलाइज हो रही है और उन्हें अब लगने लगा है कि अगर हमने डेटिंग नहीं की तो हमें फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होगा और हमें अनकूल टैग कर दिया जाएगा। ऑल्सो अपने फ्रेंड सर्कल में फेमस और लाइक वर्दी बनने के लिए ऐसे हाइपर सेक्सुअलाइज्ड फोटोज या वीडियोस पोस्ट करना शुरू कर देते हैं ओनली बिकॉज उनके फेवरेट इंस्टा इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे पोस्ट पर ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। अब आप सोचोगे अगर इंटरनेट के कंजम्पशन को कम कर दिया जाए तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, ये आज सिर्फ इंटरनेट की ही प्रॉब्लम नहीं रही है। टीवी पर जो डांस और टैलेंट शोज आते हैं ना, वहाँ भी ऐसे सेम ट्रेंड घुसता हुआ दिखाई दे रहा है। मशहूर चाइल्ड कॉमेडियन सलोनी दहीनी, जिसे सब लोग गंगूबाई के नाम से जानते हैं, आपकी अपनी गंगूबाई, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में ये बात मानी कि उन्हें अक्सर अडल्ट और डबल मीनिंग जोक्स दिए जाते थे जो उनके लिए काफी ऑकवर्ड एक्सपीरियंस होता था। ते सगळं डबल मीनिंग, शिव्या, गाली खूप ऑकवर्ड होतं करायला। प्रत्येक गोष्ट काहीतरी एक एक्सपिरियन्स देते ना आपल्याला। सो इसका असर बच्चों की मेंटालिटी और लाइफ पर क्या होता है, इस सब का आपको अंदाजा लग गया होगा। लेकिन सच बात तो यह है कि आप जिन रिपरकशन के बारे में सोच रहे हो, हालत उससे भी कई ज्यादा बदतर हो चुके हैं। हमारी रिसर्च में
हमें ये शॉकिंग डेटा मिला कि आज 73% टीन्स ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट कंज्यूम कर चुके हैं। इवन वर्स, उसमें से 15% बच्चों की उम्र 10 साल से भी नीचे है। अब इसमें कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिन्होंने एक्सीडेंटली ये कंटेंट देखा, लेकिन उन्हें छोड़कर भी ऑलमोस्ट 44% बच्चों ने कन्फेस किया कि उन्होंने ऑन पर्पस यानी जानबूझकर पॉर्न देखा था। अब इसका सीधा असर उनके मेंटल हेल्थ पर होता है, जिससे वो डिप्रेशन, एंजाइटी और वायलेंस का शिकार बन जाते हैं। आज आपको इंटरनेट पर ऐसे कई आर्टिकल्स और कई वीडियोस मिल जाएंगे जो इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बताते हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है ये शायद ही किसी ने बताया हो। बट डोंट वरी, हमारे पास इसके सॉल्यूशन भी है। इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के पीछे हमारा मकसद ही था कि इसे हम जड़ से उखाड़ सकें। सो फर्स्ट थिंग, बच्चों को सुधारने के लिए हमें पहले अपने आप को सुधारना होगा, वो भी जल्द से जल्द। वी ऑल नो कि बच्चे हमेशा अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों को मिमिक करते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, और यही वजह है कि अगर हम भी कंटिन्यूस अपने फोन पर बिजी रहे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी इसी बुरी आदत को भी कॉपी करने लगेंगे। इसीलिए एज अ रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स हमें अपना स्क्रीन टाइम हर हाल में कम करना होगा। दूसरा सोल्यूशन, उनके कंटेंट की मॉनिटरिंग। वी ऑल नो कि आज के जमाने में इंटरनेट के बिना रहना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इस मामले को फिक्स करने के लिए हमें लगातार हमारे बच्चे क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उस पर नजर रखनी होगी। इसलिए फोन से सभी सोशल मीडिया एप्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट को हटाकर उनकी जगह इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एप्स जैसे लैंग्वेज या इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, बुक रीडिंग एप्स लाइक किंडल को इंस्टॉल करना होगा। और अगर यूट्यूब या ऐसे किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत उन्हें पड़ती है तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम उन्हें नीडेड वीडियोस को डाउनलोड करके उन्हें दे सकते हैं। तीसरा सोल्यूशन, टाइम। बच्चे जब घर में अकेले होते हैं तब वो बोर हो जाते हैं, और इसी बोर्डम को दूर करने के लिए वो सोशल मीडिया से जुड़ने की कोशिश करते हैं। सो उन्हें अकेला छोड़ने के बजाय हमें उनके साथ वक्त बिताना शुरू कर देना चाहिए, उनके साथ कन्वर्सेशन बढ़ाना चाहिए, तो उन्हें ऐसे कभी आइसोलेटेड महसूस ना हो। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि प्लीज अपने इर्द गिर्द मौजूद बच्चों को ऑब्जर्व करें, और अगर आपको दिखे कि वो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं तो तुरंत उस पर नेसेसरी सॉल्यूशंस फॉलो करें, क्योंकि जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, हमारा फ्यूचर इन्हीं के हाथों में है। जय हिंद।